पति ब्रह्मचारी सीरियल की कहानी में अब तक के नए एपिसोड में आपने देखा कि सूरज ने रात के अंधेरे में अपने मन की गहराई में छिपी भावनाओं को सामने लाने का फैसला किया, लेकिन वह जानता था कि बस बोल देना काफ़ी नहीं, उसे कुछ ऐसा करना था जो ईसा के दिल को छू ले। उसकी नज़र पाव भाजी पर पड़ी जिसे खाते ही ईसा ने कहा था कि वह उसे मुंबई की याद दिलाती है। उस पल एक विचार उसके दिमाग में चमका, वह खुद एक पाव भाजी को लगवाएगा और उस कमाई गई हर एक रुपए को ईसा के हाथ में रखेगा। आधी रात को सूरज ने बंटी को बुलाया और उसे अपनी योजना बताई। वह चाहता था कि अगले दिन सुबह ही वह ईमानदारी से पैसे कमाए, न कि घर के पैसों से बल्कि अपनी मेहनत से। दोनों ने चुपचाप ठेला तैयार करना शुरू कर दिया, लेकिन उसी रात एक अजीब आवाज उठी। स्टोर रूम से काव्या और उसके पति ने भी उसे आवाज को सुना। शक और जाल में फंस गए। क्या कोई चोर घुस आया था या फिर कोई गुप्त रहस्य खुलने वाला था? जैसे ही काव्या ने दरवाजा खोला, वह उसका पति एक बॉक्स में फंस गया। अंधेरे में बिना रोशनी के और आवाजें आ रही थी जैसे कोई छुप रहा हो। वह डर गई। उन्होंने सोचा कि शायद कोई आत्मा है, लेकिन फिर एक आवाज आई, भूत नहीं, मैं हूँ, बक्से के अंदर, जल्दी खोलो। जैसे ही बॉक्स खुला, वहाँ बंटी था जो सूरज के लिए चूल्हा ले जा रहा था। अगली सुबह सूरज ने ठेला सजाया और सड़क के किनारे अपनी छोटी सी दुकान लगा दी। उसने लोगों को बताया कि वह ईसा के लिए पैसे कमा रहा है। उसके सामने अपनी भावनाएं खोलने के लिए लोग हैरान रह गए और आईएएस अधिकारी जो ठेला लग रहा था, लेकिन उसकी ईमानदारी ने सबका दिल जीत लिया। जब ईसा ने यह देखा तो उसकी आंखें नम हो गईं। वह जान गई कि यह सिर्फ पैसा नहीं बल्कि एक प्यार का संदेश है, एक ऐसा ही संदेश जो शब्दों से नहीं अधिक गहरा होता है। इसी बीच काव्या ने सूरज के व्यवहार में बदलाव देखा। वह जानना चाहती थी कि वह रात में क्या कर रहा था। जब उसने छानबीन शुरू की तो उसे डायरी मिली जिसमें हर छोटी से छोटी चीज का हिसाब था। किसने क्या उधार लिया गया, कितना पैसा कमाया गया। वह चौंक गई। उसे एहसास हुआ कि सूरज के दिल में एक बड़ा राज छिपा है और वह ईसा के लिए कुछ खास करने की कोशिश कर रहा है। वह लगभग रो पड़ी, लेकिन उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य को बरकरार रखेगी, क्योंकि